नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं फास्ट 50 खबरें तेज रफ्तार। देश की बैंकिंग सर्विस में डिजिटल क्रांति लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत हो गई है। यूपीआई से पैसे को भेजना और रिसीव करना ईमेल और एसएमएस भेजने की तरह आसान हो जाएगा। एनपीसीआई के इस प्लेटफॉर्म पर 21 बैंक आए हैं। इनके बीच फंड ट्रांसफर रियल टाइम में हो सकेगा। खास बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर पैसे मंगाने की भी सुविधा होगी। व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को खतरे में डालने जा रहा है। जल्द ही व्हाट्सएप आपके फोन नंबर से जुड़ी जानकारी फेसबुक से शेयर करेगा। इसके चलते आप फेसबुक पर ज्यादा विज्ञापन देख पाएंगे। हालांकि व्हाट्सएप पर कोई विज्ञापन नहीं दिखेगा। व्हाट्सएप पर आपकी एक्टिविटी को देखते हुए फेसबुक पर उसी तरह के विज्ञापन आप देख पाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत घरों के निर्माण में तेजी के लिए सरकार जरूरतमंद लोगों के खातों में सीधे रकम ट्रांसफर करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बैंक खाते में सीधे फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। आरबीआई ने बड़े कॉर्पोरेट लोन के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव दिया है। 2017-18 से बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों को ज्यादा ब्याज देना होगा। बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों को स्पेसिफाइड बोरोवर्स कहा जाएगा और बड़े कॉर्पोरेट लोन एक्सपोजर पर आरबीआई ने डिस्कशन पेपर जारी किया है। तय सीमा से ज्यादा लोन पर अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी। तय सीमा से ज्यादा लोन देने पर अतिरिक्त पूंजी भी रखनी होगी। आरबीआई ने फिक्स इनकम और करेंसी मार्केट्स में किए बदलाव। बैंकों को मसाला बॉन्ड जारी करने की दी अनुमति। बाजार में लिक्विडिटी सुधारने के लिए बड़े फैसले। अगस्त वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार की बेहतर शुरुआत हुई, लेकिन कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार पर बिकवाली हावी हुई और निफ्टी 8,600 के स्तर के नीचे क्लोज हुआ। सेंसेक्स 224 अंक और निफ्टी 58 अंक की गिरावट के साथ बंद हुई। निर्मल बैंक के मेहरबून ईरानी का कहना है कि बाजार में तेजी आगे भी जारी रहेगी। शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी में 100 से 150 अंक की गिरावट आ सकती है। निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करें। So I remain positive on the market. ये कहूंगा कि मार्केट काफी सारे पॉजिटिव डिस्काउंट कर चुका है अभी। Some stocks have gone up too much. Market can fall 100, 200, 300 points कभी भी निफ्टी में। मैं नहीं कहता हूँ नहीं घट सकता है, but I don't think the trend is going to get broken so easily. We are on a good wicket even now. दक्षिण भारत की सीमेंट कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सीमेंट के दाम 30 से 40 रुपए प्रति बैग तक बढ़े हैं। इसके चलते इन कंपनियों में तेजी रही। नेटको फार्मा के शेयरों में आज 7% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी की चेन्नई यूनिट को यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिलने के बाद आज शेयरों में यह तेजी दिखी। एसोसिएट बैंक्स के मर्जर पर एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि अगले 2 साल में मर्जर का काम पूरा होगा। जी बिजनेस से खास बातचीत में अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि बैंकों के विलय से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी।
थोक में दाल कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी रिटेल में दाम कम नहीं हो रहे हैं। एक महीने में अरहर, मसूर, चने दाल के दाम 15% तक गिर चुके हैं। मूंग का भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस से करीब 20% नीचे है, लेकिन इस दौरान रिटेल में भाव में कोई कमी नहीं आई है। जल्द ही हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से तोहफा मिलने वाला है। भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने वाले पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर वाईफाई की सुविधा मिल सकती है। एविएशन मिनिस्ट्री आने वाले 10 दिनों में इस बारे में फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि अभी तक पैसेंजर्स को भारतीय सीमा में वाईफाई और फोन करने की इजाजत नहीं है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें 1 रुपए से भी कम में रेल ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा। ये सर्विस 31 अगस्त से शुरू होगी और सिर्फ 92 पैसे में ये इंश्योरेंस मिलेगा। इस सुविधा का फायदा कंफर्म टिकट धारकों के साथ वेट लिस्टेड यात्री भी हासिल कर सकेंगे। ये सुविधा IRCTC पर रेल टिकट बुक करने पर ही मिलेगी। दिल्ली से मुंबई के बीच हाई स्पीड टेल्को ट्रेन का ट्रायल रन बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के हुआ। टेल्को ट्रेन का दिल्ली, मुंबई, मथुरा, पलवल, बरेली, मुरादाबाद जैसे बिजी रूट पर ट्रायल रन हुआ था, जबकि चौथे ट्रायल रन को टाल दिया गया। रेलवे की दलील थी कि चौथे ट्रायल रन को भारी बारिश की वजह से टाला गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टेल्को के ट्रायल रन का उस पर सवाल उठाए थे। रेलवे का पावर बिल काफी कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे, ऊर्जा मंत्रालय और राज्यों के बीच कुछ शर्तों के साथ सहमति बन गई है। अभी रेलवे को हर रूट पर संबंधित राज्यों से बिजली लेनी होती है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती चरण में 1400 किलोमीटर लाइन पर रेलवे सीधे ग्रिड से पावर लेगा और अगर वो सीधे ग्रिड से पावर खरीदेगा तो इसमें 40% तक की कमी आ सकती है। विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या से 9,000 करोड़ रुपए के लोन की वसूली के लिए किंगफिशर एयरलाइंस ब्रांड की नीलामी कर रहे बैंकों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। आज बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के ब्रांड्स का कम रिजर्व प्राइस पर ऑक्शन किया गया था, लेकिन इस बार भी बैंकों को कोई खरीदार नहीं मिला। किंगफिशर के ब्रांड्स की नीलामी के अलावा एक और बड़ी नीलामी पर सबकी नजर है। निवेशकों के 50,000 करोड़ रुपए हड़पने वाली PACL और उसके मालिक निर्मल सिंह भंगू की लग्जरी कारें 30 अगस्त को नीलाम होंगी। इस नीलामी में PACL और भंगू की 47 कारें नीलाम की जाएंगी। जी बिजनेस के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन पर भंगू ने पानी की तरह पैसा बहाया है। वो कारें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेयर बाजार में पैसा कमाने में फिल्मी सितारे भी पीछे नहीं हैं। बिग बी के अलावा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का भी शेयर बाजार से पुराना कनेक्शन है। इन दोनों ने 2 साल पहले हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास कंपनी में करीब 3 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसका नाम बदलकर वियान इंडस्ट्रीज किया गया। ये कंपनी प्रमोटर जगदीश अग्रवाल से खरीदी गई थी। कंपनी BSE और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1000 गांवों की कायापलट करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए कॉर्पोरेट जगत की मदद ली जाएगी। कायापलट के लिए एक कंपनी या ट्रस्ट बनाया जाएगा। पहले चरण में 1000 गांवों का विकास किया जाएगा और इस फंड में राज्य सरकार और कॉर्पोरेट की बराबर की हिस्सेदारी होगी।
मानसून अब कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने पूरे सीजन के लिए मानसून अनुमान घटा दिया है। अब पूरे सीजन में सामान्य मानसून की ही संभावना है, जबकि पहले सामान्य से ज्यादा यानी 106% बारिश की उम्मीद जताई गई थी। पूरे सीजन में अब तक सामान्य से करीब 2% कम बारिश है और पिछले 1-2 दिन में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का गुस्सा भड़क गया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा ने पूछा कि एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे जाते हैं तो इसमें सरकार का क्या कसूर है। राजनाथ और महबूबा दोनों ने ही साफ साफ कहा कि सिर्फ 5% लोग ही कश्मीर में हिंसा फैला रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूछा कि आखिर हिंसा में बच्चों को क्यों झोंका जा रहा है। राजनाथ ने साफ साफ कहा कि कश्मीर हिंसा में हुई मौत पर पूरा देश दुखी होता है। फ्यूचर को हिंदुस्तान के बच्चों के, नौजवानों के फ्यूचर के साथ जोड़कर देखते हैं। और मैं कश्मीर के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा करने की जिन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है उन्हें आइडेंटिफाई करें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और सियासी दलों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों से शांति के लिए एकजुट होने की अपील की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की श्रीनगर यात्रा पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान आया है। केंद्र सरकार कंफ्यूज, महबूबा मुफ्ती ग्राउंड रियलिटी से दूर, इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की साजिश।